प्यारे साथियों, आज आपका हमारे इस आनंद के मार्ग में पुनः स्वागत है। मैंने पूर्व में 2 वीडियो बनाए हैं आपके लिए, उनको मैं फिर आज दोबारा से रिपीट करता हूँ। मेरे सिद्धांत हैं कि हमको अगर इस जीवन में, इस कलयुग के समय में आनंद पूर्वक रहना है इस संसार में, तो और बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए बहुत ही सरल उपाय भगवत कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। इसको मैं पुनः रिपीट करूँगा, यानी कि उसी बात को मैं दोहराऊँगा। मैंने पहले बताया था कि हमें आनंदित होने के लिए, सुखपूर्वक जीने के लिए, निश्चिंतता से जीने के लिए इस संसार में भगवान की शरण लेनी है। भगवान की शरण का मतलब है, जो मैंने आपको बता दिया, फिर उसे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस संसार में जैसे हम किसी मिनिस्टर पर, किसी पिता पर, किसी माता पर, किसी पुत्र पर, किसी पत्नी पर, किसी पति पर निर्भर रहते हैं, ऐसे ही हम एक ही भगवान पर निर्भर रहें और जैसे उनसे सहायता की इच्छा करते हैं कि मेरा दोस्त प्राइम मिनिस्टर है, मेरा दोस्त फलाना है, मेरी माँ वो है, मेरा पति वो है, मेरा पिता वो है, वो मेरी सहायता करेगा, इन ख्यालों को छोड़ दें। भगवान हमारा सखा है, हमारा हमेशा से साथी रहा है। इसी को हमारी उपनिषदों में बताया गया है कि एक पेड़ पर, एक ही शाखा पर 2 सखा रहते हैं, एक भगवान है, एक जीव है। कहने का मतलब ये है कि भगवान हमारे हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहे हैं और आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और वो हमारे इतने हितैषी हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। भगवान पर आश्रित हो जाओ, बस एक बात करनी है हमें मीरा की तरह कि मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। अर्थात भगवान ही मेरे हैं और इस संसार में मेरा कोई संबंधी नहीं है। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। और दूसरा बात मैंने ये बताया था कि भाई जो भी हमारे अवगुण हैं, हम बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में हैं, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम जो भी जानते हैं अपने दिमाग से कोई भी गलत काम नहीं करें, जितना हम जानते हैं। और अगर किसी गलत काम की हमारी पुरानी आदत है और हम छूट नहीं पा रही है, तो भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, ये अमुक गंदी आदत मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ जो मुझे छोड़नी चाहिए, और उस बात को आप छुड़वाओ। तो भगवान से प्रार्थना करके आप उस गंदी आदत को छोड़ दो और भगवान आपको अवश्य ऐसी सहायता करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब आज ये है, तीसरे दिन, कि भाई संसार में बहुत सारे साधन हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए। दूसरे संत दूसरे शास्त्र बताते हैं कि भाई कोई कहता है योग करो, कोई कहता है ज्ञान मार्ग में जाओ, कोई कहता है जप करो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये ऐसे हैं जैसे कोई अध्यापक बन के पैसे कमाए, कोई डॉक्टर बन के पैसे कमाए, कोई कलेक्टर बन के पैसे कमाए। तो ऐसे साधन हैं, कोई यज्ञ करके धर्म का अनुष्ठान करे, कोई जप करके अंतःकरण को शुद्ध करे, तो कोई कैसे भी करे। ये दूसरे शास्त्र, दूसरे संत ऐसे बताते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सारे साधन ऐसे ही हैं जैसे हम स्वयं पैसे कमाएं, लेकिन जो मेरा साधन है वो ऐसे है जैसे हम अपने रिलेशन को, अपने संबंध को याद करें कि हम तो भाई एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और हम पैसे क्यों कमाएंगे, हमारा तो पिता अथाह संपत्तिवान है। हमें तो सिर्फ ये याद करना है कि मैं अमुक चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र हूँ और वो मेरे पिता हैं। तो हमें पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। बस ये याद करते ही और हमें अपने पिता से संबंध दोबारा से जो हम भूल गए उसको याद कर लेना है। फिर रहा ही क्या है हमारे पास कमाने के लिए, सारा हमारा ही है। तो ऐसे ही जप करना, तप करना, योग करना, ज्ञान वैराग्य ले लेना, ये सारी बातें ऐसे हैं जैसे
डॉक्टर बन के पैसे कमाना, किसान बन के पैसे कमाना, कैप्टन फौजी बन के इसके पैसे कमाना, या खेल करके पैसे कमाना, या पिक्चर करके पैसे बना के पैसे कमाना, या उद्योग धंधा करके फैक्ट्री बना करके पैसे कमाना, ये तो ऐसे हैं। लेकिन वो एक अपना जो सिद्धांत है वो ऐसे है जैसे चक्रवर्ती सम्राट से अपना संबंध याद कर लेना, भूल गए हम उसे, सिर्फ स्मृति करनी है कि भाई हम तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, तो सारा चक्रवर्ती सम्राट का पैसा अपना है। कहने का मतलब ये है कि जप करना, ध्यान करना या कुछ और पूजा करना, ये योग करना, ये सारी क्रियाएं बहुत ही सूक्ष्म हैं, बहुत क्लेश युक्त हैं। लेकिन ये मानना कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का सनातन सखा हूँ, सनातन पुत्र हूँ, और भगवान मेरे सनातन पिता हैं, सनातन सखा हैं, सनातन मित्र हैं, और उनकी अनंत ब्रह्मांडों के नायक, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक वो मेरे पिता हैं, और मैं उनका पुत्र हूँ, और वे मेरी सहायता तो पिता तो करता ही है। इसी तरह से हमें सारी की सारी कष्ट, सारे क्लेश, सारी कमजोरियाँ एकदम तत्काल ख़त्म हो जाती हैं। जैसे मान लो आप एक गरीब भिखारी बने हुए घूम रहे हैं और आपको याद आ जाए कि मैं तो अमुक मिनिस्टर का, अमुक प्रधानमंत्री का, अमुक राष्ट्रपति का पुत्र हूँ, और मैं कहाँ भिखारी बना हुआ हूँ। तो ये तो राष्ट्रपति, ये तो कहा छोटे छोटे हैं बेचारे, ये भी मरण धर्मा है, लेकिन हमारा पिता तो शाश्वत है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सर्वत्र है, सदा है। ऐसा हमारा पिता है, और वो हमारी सहायता करने के लिए बिल्कुल लालायत है, घूम रहा है। आजकल के पिता तो हो सकता है हमें फटकार भी दें, मैं नहीं जानता, लेकिन वो जानता है, वो हमारा पिता है, वो जानता है ये मेरा पुत्र है, और वो हमारी सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार है, एकदम तैयार है। बस आप तो ये स्वीकार कर लो कि तुम मेरे पिता हो। हे भगवान, तुम मेरे पिता हो, मैं भूल गया था, तुम मेरे ही मित्र हो, और मेरा संसार में कोई नहीं है, मैं तो भटक रहा था, मैं वैसे ही भिखारी बना हुआ घूम रहा था। मैं तो सनातन भगवान का, सनातन सम्राट का और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक का पुत्र हूँ। मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं तो उनका सखा हूँ, मैं तो उनका मित्र हूँ, और मैं कहाँ घूम रहा हूँ। इस बात को याद करते ही आपको पैसे कमाने के लिए जैसे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र बन करके ना धंधा करना है, न कोई फैक्ट्री चलानी है, न कोई किसान पद करनी है, न तुम्हें टीचर बनना है, न तुम्हें डॉक्टर बनना है। तुम्हें तो सिर्फ अपने पिता की संपत्ति को अपने आप स्वयं ही मिल जाएगी। ऐसे ही जब तुम ये मान लेंगे कि भगवान मेरा है, मेरा पिता है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सारी समृद्धियाँ, सारे सुख आपके लिए बिना जप के, बिना तप के, बिना योग के सब तुम्हें मिल जाएंगे। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई मैं किसान नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं अध्यापक नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र हूँ। इसी तरह से आपको सोचना है कि मैं अमुक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे अमुक अमुक पुत्र, पति पत्नी, पिता भाई बहन नहीं है, ये तो दूसरे हैं। जैसे भिखारी के संबंधी जब भिखारी है, जैसे किसान के संबंधी जब वो किसान है, तो वो संबंधी उसके संबंधी नहीं है, उनका संबंधी तो चक्रवर्ती सम्राट है। उनका संबंधी ऐसे पता पड़ जाए तो ऐसे ही हमारे संबंधी भगवान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक। उनकी एक एक रोम में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड लगे हुए हैं। ऐसे भगवान हमारे पिता हैं, हमारे सखा हैं। मैं यहाँ इन पति पत्नी पुत्र, इस अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो उनका सनातन सपूत हूँ। मैं भूल गया था, हे भगवान मैं गलती कर रहा था, हे मेरे पिता मैं ये बहुत गलती कर रहा था, मैं भूल गया था कि मैं ये हूँ। लेकिन मुझे आज पता पड़ गया है कि मैं तो भगवान का पुत्र हूँ, मैं तो भगवान का सखा हूँ। अरे भगवान मेरे सब कुछ हैं। इस बात को मैंने पहले कहा था, फिर कह देता हूँ, हमारे वेदों का मंत्र है ये शायद, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान तुम ही मेरे सब कुछ हो, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। ये तो मैं बस खामा खा भूला हुआ, बिछड़ा हुआ, पड़ा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। हे भगवान आज के बाद इस संसार में मेरा कोई लगाव नहीं है। अब आपकी आज्ञा से जैसे आप बरतते हैं, अवतार लेकर के अपना काम करते हैं, ऐसे मैं भी करूँगा, लेकिन मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरी तो आप ही हैं।
और आप ऐसा सोचते ही, जैसे आप गरीब भिखारी हैं और चक्रवर्ती सम्राट से आपको पता पड़ता है, तो ऐसे ही आप चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हो जाते हो। ऐसे ही जब आपको ये पता पड़ेगा कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, तो आपके सारे क्लेश, सारे दुख, सारी चिंताएं, सारी अशांतियाँ तत्काल छूमंतर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप आनंद के सागर में डूब जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, एक गरीब भिखारी चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र होते हुए भीख मांगता है, और जब उसे याद आ जाती है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र हूँ, तो मान लीजिए उसकी कहाँ भिखारी गया, भिखारापन गया, कहाँ उसके साथी गए, वो तो एकदम से आनंदित हो जाता है। लेकिन ये आनंद भी बहुत छोटा है, बहुत अनंत गुना छोटा है, कि हम सम्राट, अनंत कोटि सम्राटों को उत्पन्न करने वाले भगवान के पुत्र हैं, उसके सखा हैं। हमारे लिए सारी चीज़ें, हमारे लिए सारी सुविधाएं वो देने के लिए घूम रहा है। लेकिन हम मूर्ख कैसे हैं, हम भिखारी बने हुए हैं। हम कह रहे हैं हम किसान बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। अरे मूर्खो, इससे काम नहीं चलेगा। तुम्हें पैसा कमाना है तो तुम तो सम्राट के पुत्र हो, सिर्फ पहुँच जाओ कि हे पिता, मैं तेरा पुत्र हूँ। और वो पिता तैयार बैठा है, वो जानता है, लेकिन हम ही भूले हुए हैं। हमें याद कराने के लिए वो कोशिश कर रहा है। उसने शास्त्र रचे हैं, उसने बार बार संतों को भेजा है, वो स्वयं भी अवतार लेकर के आया है। लेकिन हम मूर्ख, हम पागल, ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये पिता है हमारा। हम तो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो गरीब भिखारी ठीक है, हम तो डॉक्टर ही ठीक है, हम तो इंजीनियर ही ठीक है। अरे मूर्ख हैं हम। भगवान हमें बता रहे हैं कि भाई तुम ये नहीं हो, तुम मूर्ख क्यों बने हुए हो। संत आकर के बताते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम जीव नहीं हो। तुम ये नहीं हो कि भाई तुम ये ऐसे ही घूम रहे हो, ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, इनमें कहाँ फंसे हुए हो, ये संसारी लोग तुम्हारे नहीं हैं, भगवान तुम्हारे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारे तो यही हैं। लेकिन हमें याद करना चाहिए दृढ़ता से कि हमारा यहाँ कोई नहीं है, लेकिन भगवान के नाते हम इनकी सहायता करने के लिए, इनके साथ रहने के लिए, जैसे भगवान आते हैं वैसे ही हमें इनके साथ व्यवहार करना है। लेकिन हमें याद वही रखना है कि हम सनातन परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं, उनके सखा हैं, उन्हीं के हैं हम, इनके नहीं हैं। इनसे हमारा कोई विशेष संबंध नहीं है। यहाँ की हानि लाभ में हमारा कोई हानि लाभ नहीं है, यहाँ से हमारा कोई संबंध विशेष नहीं है। ये तो बस ऐसे ही है, जैसे कहीं हम नौकरी कर रहे हैं, वहाँ के जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे ही हम भगवान के कर्मचारी हैं और हम यहाँ आए हैं। अगर आप इन बातों पर विचार करेंगे, ढंग से विचार करेंगे, तो आपको तत्काल शांति मिलेगी। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम ये कोशिश करते हैं कि भाई जप कर लें, तप कर लें, योग साधना कर लें, धारणा ध्यान समाधि आसन प्राणायाम कर लें, इनसे हमें कुछ मिलाप प्राप्त होगा। हाँ होगा, लेकिन वो इतना छोटा होगा जैसे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक टीचर, एक किसान, एक मजदूर, एक बेलदार, एक कारीगर, एक मिस्त्री, एक फैक्ट्री में काम करने वाला, ये काम करते हैं और धन कमाते हैं। और वो जो मैं साधना बता रहा हूँ वो ऐसी है जैसे हमें सिर्फ याद करना है कि हम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। बस इस रिलेशन को याद करते ही, इस संबंध को याद करते ही हमें धन कमाने की आवश्यकता नहीं। हमारे धन के अंबार भरे पड़े हैं, पूरा संसार हमारा है, पूरे संसार के हम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। तो हम पैसे कमाने के लिए क्या भिखारी बनेंगे? क्या हम मजदूरी करेंगे? क्या हम किसान बनेंगे? क्या हम डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेंगे? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि ये तो सब हमारे कर्मचारी हैं। हम इनका पालन पोषण करने के लिए हैं। ये इनसे हम पैसे, इस स्थिति में पहुँच करके पैसे थोड़ी कमाएंगे। ऐसे ही योग, जप, ध्यान और तप, यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, उपवास, पूजा, ये सब ऐसे हैं जैसे इंजीनियर, डॉक्टर और किसान आदि हैं। मेरा साधन, मेरा मानना ये है कि हमें सिर्फ याद करना है। और जो मैंने आनंद के मार्ग भाग 1 में, पार्ट 1 में बताया है, उस बात को दृढ़ता से याद करो और उसका अर्थ समझो। अर्थ में आज बता दिया है कि हम भगवान के हैं। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। सारे सुख सुविधाएं, कोई भी कष्ट वहाँ है नहीं, वहाँ तो आनंद ही है। भगवान का नाम है सच्चिदानंद, इसकी व्याख्या भी मैंने पहले कर दी है। वो आनंद ही आनंद है। और
सर्व आनंद है, किसी भी विषय से प्राप्त होने वाला आनंद एक विषय को देने वाला है, लेकिन वहाँ सारे विषय एक साथ मिलते हैं, उनसे भी बड़ा आनंद है। उस आनंद की कोई था नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई परिभाषा नहीं। वहाँ तो आप पहुँच कर के ही पता प्राप्त कर सकते हो कि भाई जैसे एक भिखारी आदमी कितना पैसे कमाएगा और एक डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कितने कमाएगा, लेकिन एक चक्रवर्ती सम्राट जो पूरे विश्व का एक ही राजा है, वो क्या है। लेकिन ये तो बहुत छोटी कल्पना है, ये तो बहुत छोटी कल्पना है, ये तो बहुत छोटा उदाहरण है उस संगति को बैठाने के लिए कि हम अथाह अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान के सखा हैं, हम अनंत कोटि ब्रह्मांडों के दास हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम उनके मित्र हैं, और हम कहाँ इस पचड़े में पड़े हुए हैं। तो आज की मेरी बातों पर आप विचार करें और अपने आप को आनंदित करें। हाँ ठीक है, जब करना ठीक है, आज के कलयुग के लिए बताया है। जैसे आज कोई कहे कि साहब मैं IAS बनूंगा, वो ठीक है, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट का पद और उसका पुत्र होना वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही आज के युग में हाँ बताया है कि कलयुग में कलि संतरण उपनिषद में बताया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र है, ये IAS बनने जैसा है, कलयुग में IAS बनने जैसा है। लेकिन मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, और भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है, इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मैं भगवान की आज्ञा से, भगवान की कृपा से यहाँ काम कर रहा हूँ। ये चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र होना है, ये उनसे बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है। इन बातों पर आप विचार करें, आनंदित हों, ये मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। ओम बोलो।